फिलहाल ये रामलला के दर्शन को लेकर के भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि भागलपुर से सीधे अयोध्या के लिए एक हवाई जहाज दे दी जाए ताकि हम लोग रामलला का दर्शन कर पाए। यही रुक रही है कि अयोध्या में रामलला का दर्शन लोग सीधे कैसे कर पाए। मैं मानता हूं कि जितने लोग इसमें कह रहे हैं कि मेरा प्रयास था, मैं ये मान के चलता हूं कि सबों के प्रयास से राजधानी चली। अगर कोई राम भक्त रामलला का दर्शन करना चाहता और वो भक्त काफी गरीब हो, निर्धन हो, तो क्या ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैसे लोगों को दर्शन करवाए? भागलपुर तो भाई दाता में माना जाता है। इतने ही लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना ही प्रयास हम लोग सबको ही मिलके हवाई जहाज़ के लिए भी करें तो हो सकता है वो समय अपना दूर नहीं होगा कि भागलपुर से हवाई जहाज़ चालू नहीं होगी। भारत के लिए 22 जनवरी का दिन काफ़ी खास है, महत्वपूर्ण है, चूँकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन अयोध्या में होगा। अयोध्या से लोग न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं बल्कि विदेशों से भी आ रहे हैं। तो ऐसे में एक मांग उठ रही है भागलपुर की तरफ से कि हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, हवाई सेवा दी जाए, ताकि व्यापारी वर्ग और सामान्य लोग जो इच्छुक हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, हम लोग कम समय में वहां पर दर्शन करके वापस लौट आए। चूँकि भागलपुर एक कमिश्नरी है और बड़ा ही कॉमर्शियल हब माना जाता है, इसलिए व्यापारी वर्गों की संख्या अधिक है और उनका समय अगर अधिक लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिकूल प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। तो क्या सरकार ऐसी मांग मानेगी या नहीं मानेगी? आज हमारे साथ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार बाजौरिया जी, जो हाल ही में गंगा सागर से एक पवित्र तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे हैं और गंगा में डुबकी भी लगाए हैं, समुद्र में डुबकी भी लगाए हैं। क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में हम जुड़ते हैं। 22 जनवरी को बेहद ही अहम दिन है इस पूरे देश का। कहते हैं कि 500 साल से भी अधिक समय तक लोगों ने अपने हृदय में इस पल को जिया है, इंतज़ार किया है। तो आप लोगों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि यहाँ से एक हवाई सेवा दी जाए। ऐसा है, इस संबंध में पूर्व में भी इसकी चर्चा की गई है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास भी किया है और चैम्बर के माध्यम से हम लोगों ने चिट्ठी पीएमओ को भेजा है। पीएमओ के यहाँ से हमारे यहाँ जवाब आया है, चिट्ठी आई है, मेल आया है कि आपको संबंधित डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर वहाँ भी हम लोगों ने एक प्रयास किया, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई भी पॉजिटिवली कोई भी आंसर नहीं मिला। जबकि यहाँ के जो हमारे और सामाजिक जो लोग हैं उन लोगों ने भी प्रयास किया, मतलब सबों का प्रयास है कि यहाँ से हवाई जहाज़ चले। लेकिन कुछ दिन पहले, 4 दिन 5 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने एक चर्चा की कि 100 हवाई जहाज़ आएगी यहाँ पे, उसकी कनेक्टिविटी दी गई है और आने वाले को जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे मन में एक बात आ गई कि भागलपुर क्यों नहीं? भागलपुर तो एक अच्छा शहर है, बिजनेस के मामले में है, गंगा का किनारा है, विक्रमशिला है, यहाँ जैन मंदिर है, आपके सुल्तानगंज में एजगैबीनाथ है, बौसी की बात लें तो वहाँ पर है। तो क्या नहीं है भागलपुर में? आज चूड़ा यहाँ से जाता है, आम यहाँ से जाता है। तो भागलपुर किस मामले में कमी है? सिर्फ इस मामले में कमी है कि यहाँ से लोग के जाने आने का साधन प्रॉपर नहीं है। आज इतने एक्सीडेंटल केस होते हैं, हमने नज़र से देखा है, उनको सिर्फ साधन नहीं मिला यहाँ से जाने का, इसके कारण वो बेचारे का दम यहाँ छोड़ना पड़ा, उनकी मजबूरी थी। मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरी बिहार सरकार और भारत सरकार से, इस बात पर कम से कम ध्यान दे के एक बार अपना हवाई अड्डा है, अगर आपको लगता है कि ये छोटा है तो छोटी जहाज़ एक बार चालू करें और बड़ा जगह का अधिग्रहण करें। जो हर जगह आपने ऐसा किया है तो भागलपुर में क्यों नहीं? फिलहाल ये रामलला के दर्शन को लेकर के भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि भागलपुर से सीधे अयोध्या के लिए एक हवाई जहाज दे दी जाए ताकि हम लोग रामलला का दर्शन कर पाएँ। पिछले 4 दिन पहले मैंने पेपर में दिया था ये कि भाई हमने न्यूज़ सुना है तो भागलपुर के लोग इस रामलला के दर्शन से क्यों वंचित रहें, क्यों अलग रहें। आज रेलवे स्टेशन बहुत कमाऊ है यहाँ का। रेलवे स्टेशन रेवेन्यू के मामले में टॉप आता है, बहुत टॉप आता है, इस बात की पूर्व में चर्चा हुई है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को भी कि एक राजधानी यहाँ से चली। लेकिन राजधानी चली तो राजधानी ठीक है, दिल्ली टू वहाँ चल रही है। आज बात अगर आके रुक रही है तो यही रुक रही है कि अयोध्या में रामलला का दर्शन लोग सीधे कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं तो ये बोलूँगा कि सरकार को सारे बिंदुओं पर सोचना चाहिए और सोच के वो एक यहाँ से हवाई जहाज़ अगर स्टार्ट करा दें तो मैं सोचूंगा यहाँ जनता बहुत खुश होगी, बहुत अच्छा लगेगा। के मुताबिक सर ये बताइए कि अगर रामलला के यहाँ हवाई जहाज़ चला दी जाए तो कितना पैसेंजर हो सकता है उस दिन? वो जितनी बड़ी जहाज़ देंगे, मैं गारंटी करता हूँ कि रामलला के दर्शन के लिए सब लोग जाएंगे और जहाज़ फुल रहेगी। जगह कम पड़ जाएगी? जगह बिल्कुल कम पड़ेगी। अच्छा, हाल ही में राजधानी मिली है अभी भागलपुर को, तेजस राजधानी एक्सप्रेस,
तो उसमें भागलपुर से 92 लोग चढ़े थे। अब ये बताइए कि प्रतियोगिता चढ़ गई है, यानी शुरू हो गई कि हम क्रेडिट लें कि हम क्रेडिट लें। चैम्बर्स ने भी कोई प्रयास किया या नहीं किया? देखिए, ये हमारे बड़े बड़े नेता हैं, अभिभावक हैं, और मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि चैम्बर ने किया या इसने किया, ये विवादित उत्तर होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ के सबों लोगों का प्रयास रहा। इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चैम्बर ने चिट्ठी लिखी थी, काफ़ी प्रयास किया है। चिट्ठियों की कॉपी आज भी हमारे ऑफिस में उपलब्ध है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितने लोग इसमें कह रहे हैं कि मेरा प्रयास था, मैं ये मान के चलता हूं कि सबों के प्रयास से राजधानी चली। रिजल्ट यही है कि भागलपुर को राजधानी मिली, हम लोग इसके लिए खुश हैं। अगर कोई राम भक्त रामलला का दर्शन करना चाहता और वो भक्त काफ़ी गरीब हो, निर्धन हो, तो क्या ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैसे लोगों को दर्शन करवाएगी? प्रयास करेगी, ये तो एक अच्छी बात है। कोई ऐसे लोग अगर आते हैं तो ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज नहीं, भागलपुर के समृद्ध लोग हैं, इसके लिए ज़रूर ऐसा करेंगे कि नहीं, ये गरीब आदमी है और इनको रामलला के दर्शन करने के लिए जाना है, तो उसमें प्रयास करके उनके खर्चे को जहाँ तक होगा मीट आउट करेंगे। आज कोई बीमारी भी ऐसी होती है तो ये शहर में हर आदमी, भागलपुर तो भाई दाता में माना जाता है, हर व्यापारी दृष्टिकोण से या हर सर्विस होल्डर वो कुछ ना कुछ दे के निकलता है कि इस गरीब का काम हो जाए। चर्चा बहुत पहले ये भी थी कि ईस्टर्न बिहार की तरफ से चिट्ठी भी लिखा गया था, रेलवे मंत्री RUCC को भी लिखा गया था। अब चूंकि राजधानी चल पड़ी है तो इनका फ़ायदा खासतौर से व्यापारी वर्ग को कितना मिलेगा, चैम्बर्स को कितना मिलेगा? ये सिर्फ व्यापारी वर्ग के लिए ये गाड़ी नहीं चली है, ये सामूहिक सबों के लिए चली है। जो भी आदमी जाना चाहे इसमें जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक दो बात आएगी। आज व्यापारी वर्ग के लोग को परेशान होना पड़ता था। यहाँ से पटना जाते थे तो वहाँ फ़्लाइट लेते थे, यहाँ से कलकत्ता जाते थे तो फ़्लाइट होते थे, उनके साथ परेशानी होती थी, खर्च ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था, और रास्ते में कोई सामान उतर गया तो उसका अफसोस और होता था। तो इतना फ़ायदा हुआ है कि एक यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जो मिल गई, यहाँ पर व्यापारी वर्ग, व्यापार भी काफ़ी है, बड़े बड़े अफसर हैं, उनका परिवार भी रहता, हर तरह के लोग हैं। हर लोग आज जाने के लिए एफर्ट करते हैं कि हम ऐसी गाड़ी में जाएं जो आराम से जाएं और जल्दी पहुंचें। उसके लिए राजधानी चली है। उसके लिए मैं सारा यहाँ के लोगों को और जो हमारे मिनिस्टर मंत्री महोदय हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ चैम्बर की तरफ से कि आप लोग के प्रयास से, आप लोग के सहयोग से, कहीं ना कहीं चैम्बर का भी उसमें रहा है, उनके सहयोग से बहुत बड़ा काम आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इतने ही लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना ही प्रयास हम लोग सबको ही मिलके हवाई जहाज़ के लिए भी करें, तो हो सकता है वो समय अपना दूर नहीं होगा कि भागलपुर से हवाई जहाज़ चालू नहीं होगी। आखिर में एक प्रश्न, क्या केवल एक सप्ताह में एक दिन चल लेने से यहाँ के यात्रियों का प्यास बुझ जाएगा यात्रा का? चूँकि सप्ताह में केवल एक ही दिन राजधानी चल रही है, आप लोग मांग करेंगे कि ये रेगुलर हो जाए? ऐसा है, राजधानी का एक नॉर्म्स है कि इनको सीट पूरी चाहिए और इनकी जो दूरी है वो काफ़ी दूरी है कि हर डे नहीं चल सकती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर इनको पैसेंजर्स बराबर गाड़ी को मिलता रहेगा तो गाड़ी एक और चल सकती है। इसके लिए हम लोग फिर एक प्रयास करेंगे। बट कि रेलवे को रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसके हम लोग सपोर्टर हैं। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हर चीज़ की जानकारी आपके माध्यम से हमको मिली, और जो जवाब हमसे एक अच्छा लगा वो हमने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ईस्टर्न बिहार चैम्बर्स के अध्यक्ष थे श्रवण कुमार बाजौरिया जी, जो कि मांग कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जो इतना बड़ा भव्य आयोजन अयोध्या में हो रहा है उसके लिए सीधी एक हवाई यात्रा दी जाए, यानी कि यहाँ से हवाई जहाज दे दी जाए ताकि यहाँ के लोग भी दर्शन कर सके, कम समय में वापस लौट सके। फिलहाल मांगे कितनी मुनासिब और कितनी जायज़ है ये सरकार को फैसला करना है, और सरकार को ये भी फैसला करना है कि यहाँ से कोई हवाई जहाज़ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन अंग क्षेत्र के जो लोग हैं इस वक्त इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि अगर यहाँ से हवाई यात्रा शुरू हो जाती है, हवाई जहाज़ शुरू होती है, तो फिलहाल रामलला के दर्शन में हम लोग भी पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये बातचीत अगर अच्छी लगती हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है वहाँ फॉलो और लाइक करिए।